विधि पूर्वकम। जो भी जिस देवता को आप मानते हैं उसका स्तोत्र जरूर पढ़ने की आदत डाल लो। कोई भी गणेश जी को मानते हैं, गोपी गीत पढ़ लो, बड़ा अच्छा है। रुद्राष्टक स्तोत्र में ही आता है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। बैठ, कोई न कोई स्तोत्र आप देखते हैं कि हम यहां पूजा में रोजाना स्तोत्र बोलते हैं। मल्होत्रा जी कैसे हैं आप? जय श्री राधे। कपिल भैया है? जय श्री राधे। कैसे हैं भैया? आप बैठे हैं? इधर आ जाए सोफे। यहाँ क्या बैठेंगे, यहाँ तो बच्चे बैठे हैं। एक सोफा बीच वाला, माता जी आप पीछे निकल जाएंगे, बीच वाले। संस्कार टीवी से हैं जगदीश मल्होत्रा जी, बड़ा आदर है आपका, आप पधारे। आज हमारे सब लोग ओमकारेश्वर चले गए दर्शन करने के लिए। कहीं आपको ये लगे कि महाराज जी की कथा में श्रोता कम कैसे है। अभी कल यहाँ अमावस्या थी, उससे पहले सोमवार वगैरह शिव महारात्रि, तो इनको हम रोक के रहे थे कभी कहीं मन जाइए, तो आज गए हैं दर्शन करने के लिए। हमारा भगवत कृपा से बड़ा अद्भुत आयोजन हो, आनंद हो रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो शिव महापुराण में जो आप सुन रहे हैं वो सुनिए। लिखाएं इसमें वर्णन गया, कोई भी आप व्रत करते हैं, यदि सूर्य उदित होने से पहले नहीं जागते तो व्रत करने का कुछ भी कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। भोर में जल्दी जागने से, थोड़ा टहलने से पूरी बॉडी में चोटी से लेकर तलवे तक कहीं दर्द नहीं रहता। भजन पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, मन बड़ा आनंद में होता है। थोड़ा ओम ओम शब्द का उच्चारण करो, हर 3 महीने में 10 किलो वजन कम होगा आपका। यदि ना हो जाए तो चाहे 100 फाइन लगा देना आप। थोड़ा 40 मिनट सुबह घूमिए। हाँ, ये करके देखो। धनिया और सौंठ का पानी पीजिए सुबह भोर में, थोड़ा जल्दी जागिए, थोड़ा घूमिए और ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। इतना वाइब्रेशन होता है जिससे चमड़ी गल के बाहर निकलती है, वजन नहीं बढ़ता। जब करने से तो जो चक्र हैं वो खुल जाते हैं, मूलाधार ब्रह्मरंध्र में जाकर के पहुंचता है, तो धरती पर इंसान देवता बन जाता है। प्रभात के जागने का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। आप 11 जैसा पवित्र व्रत करते हैं और 8 बजे तक सोते हैं तो कुछ नहीं होता। गुरु गीता में भगवान शंकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, हे पार्वती, सूर्य उदय के बाद भी जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। वह लोग संयमी नहीं हो सकते, और जिनके जीवन में संयम नहीं है उनकी मृत्यु बिगड़ जाती है। शिव महापुराण के ग्रंथ से ही मैं बोल रहा हूं। यह है श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता का सृष्टि खंड और अध्याय नंबर 11। और अध्याय नंबर 11 का जो श्लोक मैं आपके बीच में रख रहा हूं, यह बड़ा अद्भुत है। श्लोक नंबर है 17। यदि गलत बोल रहा हूं तो कोई मेरी बात तो काटे फिर। हाँ, इसमें लिखा है कि तीर्थानाम स्मरणम कृत्वा ध्यायनं बाहरैरपि। तीर्थों का स्मरण करके जो भगवान की पूजा अपने घर में करता है, हरिहर का देवताओं का स्मरण करता है, तो उनके लिए वर्णन किया गया है कि समापि निजराणाम बहि मुन्यादीनाम तथा मुनि तदा स्तोत्रम संभूनाथ गृहीत पाद वेद पूर्वकम ततुत्थाय मलो सर्गः दक्षिणस्याचरित्यसि। इसमें पूरा का पूरा सदाचार का वर्णन कर दिया है। आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने आपको बोला था 4 दिशाएं ऐसी हैं जिधर पाम करके आप सोएं, और 4 दिशाएं ऐसी हैं जिधर भूल करके भी पाम ना करें। यह मैंने आपके बीच में एक दिन निवेदन किया था। 4 दिशाओं में पूर्व की तरफ आप चढ़ करके सो सकते हैं, पूर्व की तरफ।
उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ और ईशान कोण की तरफ। इसके अलावा और दिशाओं में ये मृत्यु कारक बन जाती हैं दिशाएं। शिव महापुराण में जिन प्रमाणों के साथ बात कही है इतनी मजबूत, सबसे अनादि काल का सबसे पहला ग्रंथ है शिव महापुराण। जितने भी पुराण हैं सब में श्लोक घट गए, लेकिन ऐसा शिव महापुराण है आज भी जिसमें 24,000 से ज्यादा श्लोक है। ऐसा बड़ा प्रमाणित है ग्रंथ है। और सावन के महीने में जिसे हम सुन रहे हैं तो ये तो बड़े पुण्य की बात है। वर्णन किया गया है कि व्रत वाले दिन आप अपने हाथों से मिट्टी शुद्धाम मृदम दजोलिप्या चत्वारम विशुद्ध। देखिए, सावन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। जिस दिन आप व्रत अनुष्ठान में हैं उस समय तो आप हाथ से मिट्टी लगाइए। देखो स्पष्ट का सुदाम शुद्धाम मृदम, मृदु कहते हैं मिट्टी से, मिट्टी के बिना शुद्धि नहीं मिलती। आप सोमवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, ग्यारस करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वाष्पेशन रुक जाएगा मिट्टी के वजह से, तो ऐसी कुछ व्यवस्था रखिए इन दिनों में आप हाथ में मिट्टी लगा सकें, क्योंकि मिट्टी के बिना शुद्धि नहीं मिलती। दुजाम लिप्याप चतुवारम वर्णन किया गया क्षत्रिय सबके लिए, ब्राह्मण के लिए 5 बार हाथ में मिट्टी लगाने के लिए कहा। क्षत्रिय चतुर्वारम, क्षत्रिय के लिए 4 बार हाथ में मिट्टी लगाए। वैश्यो वारह त्रियम, वैश्य के लिए 3 बार, कंष्ट के लिए 2 बार, कनिष्ठ वर्ण के लिए तो बहुत बड़ा हर प्रकार से कंसेशन है। ऊंची जाति वाला मंदिर में दर्शन करके जितना पुण्य प्राप्त करेगा, कनिष्ठ वर्ण का प्राणी सिर्फ मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके उतने फल की प्राप्ति कर ले। ताली तो बजाना ही मत आज। कनिष्ठो द्विवारम च मृदम गृहणात् शुद्ध, तत्पश्चात इसके द्वारा उन्हें शुद्धि मिलती है, ये बात बताई गई। तत्पश्चात सोनक्षियों ने पूछा कि भगवान शंकर के ऊपर क्या क्या चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्नता हो जाती है। इसके बारे में आप बता दें तो प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्या क्या चढ़ाएं जिससे उन्हें प्रसन्नता होती है, तो कहा कमलई बिल्व पत्रईश शतपत्रईश तथा पुनः। घोर गरीबी का नाश हो जाता है महादेव के 108 नाम लेके 108 कमल के फूल हर शुक्रवार को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाए। कमल परमात्मा का नाम है एक कमल नयन, क्योंकि भगवान नारायण 1000 कमल रोज महादेव के ऊपर चढ़ाते। इसी ग्रंथ में वर्णन है कथा। एक दिन भगवान ने एक कमल का फूल छिपा लिया, चुरा लिया। अब भगवान रोज चढ़ाते हैं तो उनकी माला में वो तो एक कम पड़ गया। भगवान की जपने की माला 1008 वाली है, तो एक वो कम पड़ गया। चला कहां गया, नियम खंडित हो रहा है। तो मेरे प्रभु अपनी एक आंख निकालने को तैयार हो गए। आंख चढ़ा के संकल्प पूरा करूंगा। जैसे ही नारायण आंख निकालने को तैयार हुए, पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए। कहा रुकिए, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मैंने परीक्षा ली थी, आज से भक्त तुम्हें कमल नयन के नाम से जानेंगे। तब से भगवान नारायण का नाम कमल नयन हो गया। से महापुराण में लिखा है, घोर गरीबी कर्जे को निपटाने के लिए, ये टोटके नहीं है, ये सब वर्णन है इसमें। और ये आप 14 नंबर के अध्याय में मैं पहुंच गया हूं, जहां भगवान भोलेनाथ के ऊपर विविध प्रकार से कुछ सामग्रियां चढ़ती हैं जिससे वह अपने आप में अति प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा है कि कमल बिल्व पत्रईश शतपत्रईश तथा पुनः शंख पुष्पी का फूल भी आता है, पत्ता भी आता है। शंख पुष्पी शंकर जी को चढ़ाने से वाक सिद्धि हो जाती है। एक आती है ब्राह्मी और एक आती है शंख पुष्पी। माताएं शंख पुष्पी के पत्र या फूल महादेव के ऊपर चढ़ाएं किसी भी प्रकार की। देखो नारी को इतनी बीमारियां होती हैं वो डॉक्टर को भी नहीं बोल सकती।
तो उस रोग निवारण के लिए शंकर के ऊपर चढ़ाई गई सतपत्रई, सतपत्रई कहते हैं शंख पुष्पी, शंख पुष्पी के पत्र या फूल चढ़ाने से आरोग्यता मिल जाती है। बेल पत्रई शाह, बेल पत्र तो साक्षात महादेव का रूप है। परसों के दिन आपने सुनाई है, दरिद्रता को नाश करने के लिए तीनों पत्तियों पर श्री लिखी है, तीनों पत्तियों पर श्री। दिवाली की रात्रि को गोरोचन और चंदन से तीनों पत्तियों पर श्री लिखकर लक्ष्मी नारायण के ऊपर चढ़ाई जाए तो अगली दिवाली उनकी अमीरता में निकलेगी, ये पक्का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा, तो ये भरोसे भी मत रहना। तो फिर अमीरी कैसे आएगी? अमीरी ऐसे आएगी कि यह कार्य करने से धन कमाने के साधन खुल जाएंगे, आपकी वृद्धि हो जाएगी, काम करने में उत्साह होगा और जहां जिस लाइन में आप जुड़े हैं उसमें उत्थान होगा उसमें। तो इतना बड़ा ये अद्भुत वर्णन है, आप लिख लें इससे महापुराण का रुद्र संहिता का ये सृष्टि खंड और अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 4। जब मैं बात प्रमाणित कर रहा हूं तो उसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। लिखा है कमल बिल्व पत्रई सतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामार्चने शिवम। जिनको लक्ष्मी चाहिए वो कमल, बेलपत्र और शंख पुष्पी, ये तीनों चीजें धनवर्धक है। तीनों मिल जाए, तीनों में से कोई एक मिल जाए। कमल के फूल से नवरात्रा में यज्ञ करने से भी श्री की वृद्धि होती है, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। लेकिन याद रखना, कोई भी फूल आग में नहीं डाला जाता। फिर क्या होगा? उसको घी में डुबोइए, उसके बाद आहुति डालिए। यदि सीधा फूल अग्नि में डाल दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि पुष्प में मां लक्ष्मी का वास है। जब अग्नि में फूल डालते हैं, बहुत लोग पुष्पांजलि के समय पर पूरा मुट्ठा का मुट्ठा भर के फूल अग्नि में झोंक देते हैं, ये जघन्य अपराध है। जहां पर कुंड की योनि बनी है, पुष्पांजलि वहां छोड़ी जाती है, आग में नहीं डाला जाता पुष्पांजलि का फूल। हाँ, आपने घी में डुबो करके सुरवा के ऊपर रख करके फिर आपने फूल की आहुति डाली है, वो श्री वर्धक है। तो यहां बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, भगवान महादेव नंदी को सुना रहे हैं और कहते हैं जैसे धन की आवश्यकता है, जिसके पास ऋण है, कर्जा बहुत बड़ा है, ऐसे लोग भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर कमल का फूल या शंख पुष्पी या बेलपत्र, ये तीनों के तीनों ऋण मुक्त कर देते हैं, गरीबी नहीं रहने देते। और बेलपत्र का तो महात्म्य आप सुन ही चुके हैं, वर्णन उसमें किया गया है। कोट कन्या महादानम एक बिल्व से बार पड़म। जो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक दिन आपने बेलपत्र चढ़ा दिया, इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति जिंदा रहा तब तक वह भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता रहा, तो उसको अपने जीवन में 1 करोड़ बेटियों का कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में कोई न कोई नियम तो होना चाहिए, कोई न कोई नियम ले लिए। प्रातः जागेंगे तो धरती माता को वंदन करके प्रणाम करके जागेंगे। नियम ले लीजिए, प्रातः स्नान के बाद गंगा जल लेंगे। नियम ले लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़। अरे कुछ तो नियम ले लें। राम जी से भी पहले भरतलाल जी का वंदन है, पूजन है। गोस्वामी जी ने रामायण में भरत को पहले पूजा। क्यों? क्योंकि भरत के जीवन में नियम है, नियम है। क्या है? प्रणवहु प्रथम भरत के चरण, प्रभु प्रथम भरत के चरण, प्रणवहु प्रथम भरत के चरण, जासु नेम व्रत जाइन वरना, जासु भृत जाय नवरना।
के चरण प्रणव प्रथम भरत के चरण जा सुन लग जाए नवरना प्रणव प्रथम भरत के चरण जा सुन लग जाए नवरना। तो ये तीनों बातों याद में रखिएगा, कोई न कोई नियम आप लें। मैं तो कहूंगा कि धरती के सुख और मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, शंकर की पिंडी के ऊपर तुलसी चढ़ाओगे तो। किसी में दम हो तो बात काट दे मेरी। फिर आप गूगल पे पढ़ते हैं, अब गूगल ने तो पुराण पढ़े नहीं है। गूगल में तो 21 मुखी रुद्राक्ष बताया गया, 18 मुखी बताया गया, 2 लाख रुपए का 21 मुखी, तो 100% नकली है। इससे पुराण में लिखा है कि 14 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष होता ही नहीं। कल मैंने आपको निवेदन किया है, बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़े बड़े कारोबार, 2 लाख रुपए का 21 मुखी रुद्राक्ष, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है उसका। शिव महापुराण प्रमाणित ग्रंथ है जिसमें 14 मुखी के ऊपर है ही नहीं, और आप गूगल के द्वारा ठगे जा रहे हैं। गूगल तो बोलता है कुमकुम मन चढ़ाओ महादेव पर, गूगल तो बोलता है कि तुलसी मन चढ़ाओ। श्लोक नंबर लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लिख लें आप प्रमाण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता, उसका सृष्टि खंड और अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, इसमें भगवान शंकर स्वयं अनुमति दे रहे हैं तुलसी चढ़ाने के लिए। वो क्या कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजये ददी। भगवान महादेव कहते हैं कि जो तुलसी की पत्तियों से मेरी पूजा करेंगे, मृत्यु लोक में संपूर्ण सुख और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। ये भगवान शंकर 28 नंबर का श्लोक है, कोट ये रुद्र संहिता पहला खंड है, इसका सृष्टि खंड, सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28। और भगवान शंकर कार्तिकेय को सुना रहे हैं कथा, भगवान महादेव वो नंदी को सुना रहे हैं, और नंदी ने यही बात कार्तिकेय को सुनाई। तो भगवान शंकर नंदी को कहते हैं, हे नंदी, भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजिये दधी। जो तुलसी पत्रों से मेरी पूजा करेगा तो जिंदे जी धरती के संपूर्ण भोग और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। तो इतने खुश हो जाओ। प्रदोष वाले दिन आपने महादेव पर मंजरी चढ़ा दी, मंजरी। यह समझ लीजिए कि धरती की जितनी सामग्रियों से शंकर प्रसन्न होते हैं चढ़ाने पर, तो सिर्फ मंजरी चढ़ाने से महादेव को प्रसन्नता मिल जाती है। तुलसी पत्र के लिए शंकर जी ने खुद आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। और देखो ये बात मैंने यहां से कह दी, और बात तब कह दी है छाती ठोक करके जब बात में असलियत है, नकलीपन नहीं। देखिए हम लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया है, और हम लोग ऐसा कुछ कहें जिसमें आप कंफ्यूज हों, तो इससे हमारे धर्म की एक कमजोरी ठहरती है उसको। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बात समझ में ही नहीं आ रही है, क्या करें। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। आपसे पुराण घर में पढ़िए, सावन का महीना है, और यदि मैं गलत बोलता हूं तो मेरे ऊपर फाइन लगाइए कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मेरी व्यासपीठ वही बात करेगी जो प्रमाणित है। भगवान की कृपा से 100 से ज्यादा ग्रंथों की तो मैंने कथा 27 महीने में की है, एक भी दिन को कथा एब्सेंट नहीं हुई। हर रोज कथा मैं लगभग 7-8 मई 2020 से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैं आपसे ओझल रहा हूं। रोजाना जुड़ाव रहा है। जितने पुराण थे, उपपुराण थे, स्मृतियां थी,
और वेद भी आपके बीच में रखा। दुनिया भर के रामायण की कथाएं, महाभारत, क्या रहा? मुझे किसी भी ग्रंथ में ये लिखा नहीं मिला कि भगवान शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती। मिला नहीं मुझे कहीं लिखा। हाँ, सूखी रोली तांत्रिक लोग चढ़ाते हैं। रोली में आप जल डालिए, उसको अनामिका उंगली से घोलिए, फिर आप भगवान को लगाइए। महाकाल भगवान को आप देखें, बीच में ऐसे त्रिपुंड है, बीच में रोली का ठप्पा लगा हुआ है। देखिए, आप दर्शन कीजिए। पता नहीं ये लोग क्यों विरोध करते हैं। अब गूगल ने तो ग्रंथ पढ़े नहीं, तो वो तो बोलता है। वो तो ये भी बोलता है कि सोमवार को बेलपत्र मत तोड़ो। अब चढ़ाना है सोमवार को, कब तोड़े फिर? और ये बोलता है नौमी को मत तोड़ो, अष्टमी को मत तोड़ो, 14 को मत तोड़ो, अमावस्या को मत तोड़ो। फिर कौन से दिन तोड़े? सोमवार के दिन यदि संक्रांति पड़ रही है, फिर मत तोड़िए। यदि सोमवार को संक्रांति नहीं है और सोमवार को बेलपत्र पर आपने हाथ भी लगा दिया है, समझ लो कि कितने जन्मों की रेखा बदल रही है हाथ की। कुछ चीजें हैं जैसे पूरी डाली तोड़ के मत लाइए। बेलपत्र एक एक करके चयन किया जाता है और एक एक करके ही चढ़ाया जाता है। ये नहीं कि तुमने मुठक्का भर के और यूं चढ़ा दिया, नहीं। बेलपत्र चढ़ाने की विधि मैंने एक दिन आपको बताई है। बेलपत्र रात्रि को गंगा जल में डुबो दीजिए, सुबह सूती वस्त्र से पहुंचिए, उसके ऊपर भगवान का कोई न कोई नाम लिखिए। जब वो सूख जाए और तब उसको बेलपत्र चढ़ाते समय 3 उंगलियां लगती हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगूठा। बेलपत्र चढ़ाते समय ये छोटी उंगली और ये बड़ी उंगली ये नहीं लगती। यह मैंने शिव महापुराण से एक दिन आपको बताया। परसों आपने सुना है बेल महात्म में बड़ी बड़ी अद्भुत बातें उसमें वर्णित थी। चोटी से लेकर के तलवे तक जितनी लंबाई है उतना बड़ा कलावा यदि बेलपत्र की पिंडी से बांध दिया है, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। एक कलावा चोटी से लेकर तलवे तक इतनी लंबाई का कलावा, सूत, उसकी पिंडी से, तना जिसे बोलते हैं, संपूर्ण ग्रंथ कंठस्थ हो जाएंगे बेलपत्र के नीचे रोज एक दिया जलाने से। बच्चों से घी का दिया, घर में एक गमले में बेलपत्र लगाओ। जहां बेलपत्र का पेड़ होता है वहां सांप, बिच्छू, कांतर नहीं रहते, सर्प नहीं रहता। वहां रोजाना दिया जलाइए। आप देखिए आपके बच्चे कितने होना। छत्रपति शिवाजी को उनकी मां जीजाबाई ऐसा कराती थी। दुश्मन लोहे के चने चबा गए, ये मैया गुड़ैल के फूल चढ़वाती थी इस बच्चे से, मां जगदम्बा के ऊपर। छत्रपति शिवा ने वह दिया। करना तो बहुत, सोचना भी बड़ा मुश्किल था। आज हिंदुत्व अपने आप में, हिंदू सुरक्षित, आज हिंदुत्व का बोलबाला छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु नानक देव के वंशधर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं अपने टॉपिक में, प्रसंग में लौट के आ रहा हूं। मैंने बोल दिया कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेदधि। भगवान शंकर कहते हैं कि जो मेरे ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाएगा, ये धरती के सुख और मरने के बाद मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। फिर का अर्क पुष्पई प्रतापश्य कुब्जारई अयकिस्तथा। अर्क कहते हैं आंख, अकौआ। भगवान शंकर के ऊपर अकौआ का भी फूल चढ़ाया जाता है। आंख फूल चढ़ाने से, सफेद अकौआ का पूजन करने से प्रताप शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति भयहीन हो जाता है, निर्भय हो जाता है। बहुत लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये करें कि नहीं करें, अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं, उन्हें इतना भय होता है। प्राय बच्चे बड़े भयभीत होते हैं, कहीं फेल ना हो जाए। आप कोई कारोबार करते हैं, घाटा ना हो जाए, अंदर से इतने भयभीत होते हैं। आंख सफेद अकौआ का फूल महादेव के ऊपर चढ़ाने से हृदय मजबूत होता है।
आदमी निर्भय हो जाता है, साहसी हो जाता है। एक शब्द में कहा जाए, शंकर स्वयं बोल रहे हैं, आंख फूल, अकौआ का फूल शंकर के ऊपर चढ़ाने से छाती की शक्ति बढ़ती है, आदमी निर्भय हो जाता है, मजबूत हो जाता है, निर्णय लेने में कुशल हो जाता है। बता रहे हैं कि राजस्य काम को यो वही पार्थिवाताम च पूजया। वर्णन किया गया है कि पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से राज्य में, देश में, प्रांत में महामारी, बीमारी, गरीबी, अग्नि प्रकोप, ये सब चीजें नहीं फैलती। पार्थिव पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। जो मिट्टी के जो शिवलिंग बनाए जाते हैं, लिंगम शिवम तथा पुष्प अखंडम तंडुलम तथा चरित्रम चंदनेनेव जलधाराम तथा पुणे। लिंगम शिवम तथा पुष्प अखंडम, जो भगवान शंकर के ऊपर पूरा पूरा पुष्प जिसकी पंखुड़ी एक भी न निकली हो, फूल, तंडुल चावल और चंदन और जलधारा, ऐसे यदि वह भगवान शिव की पूजा कर ले तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, प्रीति रूपम तथा मंत्रम। वर्णन किया गया कि शंकर के साथ इतनी प्रीति जुड़ जाएगी, महादेव उस घर को छोड़ के ही नहीं जाएंगे।